नमस्कार, मेहता टॉक्स में आपका स्वागत है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कल जो कुछ भी कहा, उनके कहे कि आज जितनी भर्त्सना हुई वो बहुत कम शर्म से है। नहीं झुकती जब आप नेता कांग्रेस पार्टी लोकसभा का ये बयान सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हताश और यूं कहिए डिप्रेशन में है। एक इसके पवन खेर हैं या पवन खेरा नाम है, प्रवक्ता हैं। इन दोनों की बातों के अलावे जिनको जब अवसर मिलता है तब इतनी भद्दी और कठोर टिप्पणियां कर जाते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन मालूम है क्यों चाहते हैं? ताकि एक ही बार एहसान ले लें सारी एजेंसीज का, नहीं तो बार में सबको रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट कराना पड़ता है। बड़े परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती 18-18 घंटे। बाद में ऐसी भद पिटती है, कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने के लायक मांगो और शर्म करो। तो समझो कि कांग्रेस ने आत्महत्या ही कर ली है। और पता नहीं क्यों कांग्रेस बिल्कुल जड़ से मिट जाने के लिए आतुर है, व्याकुल है। कल सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यह कोई कहे कि गलती से निकल गई हो ऐसी बात, तो यह गलत है। बिल्कुल होशो हवास में जानबूझकर राष्ट्रपत्नी शब्द का उल्लेख किया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उसने एक बार राष्ट्रपति कहा भी और उसके बाद राष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपत्नी कहा है। और जब जान पर बन आई है कांग्रेस की, जनता थोड़ी माफ कर देगी जी। अर्थात बिल्कुल यह सोच समझ कर कही गई बात है, घृणा से लबरेज, नफरत से भरा हुआ। अब तक तो चाहिए था कांग्रेस को इस व्यक्ति को बाहर कर देना, लेकिन पता नहीं किस आशा पर ऐसे लोगों को कांग्रेस और सोनिया गांधी ढो रही है। अब तो स्मृति ईरानी ने स्पष्ट कर दिया है कि अधीर रंजन चौधरी ने नहीं, बल्कि ऐसी बातों को कहने की आज़ादी सोनिया गांधी ने ही दी है। वही कहलवाती हैं इस प्रकार की बातें। तब ऐसे कहने से कांग्रेस को पुनः वापस आना बहुत मुश्किल है। गरीब से माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष। अब अधीर रंजन चौधरी चूंकि सांसद हैं माननीय, वे बहाना बनाते हैं कि मैं बंगाली हूँ, इसलिए बंगाली हैं तो क्या गलती थोड़ी कोई बोल देता है। राष्ट्रपति शब्द सरल है, सहज है। राष्ट्र शब्द है, उसका तो सही उच्चारण कर ही दिया है आप, और पति शब्द का भी उच्चारण कर दिया। पति में तो कुछ ही नहीं है, प है और त है, हर्ष है त का। लेकिन उससे भी कनिष्ठ पत्नी है जिसमें प है, त न संयुक्त है, और इसके उच्चारण में भले आप यदि कुछ गलती किया हुआ होता तो माना जाता कि बंगाली हैं आप, उच्चारण दोष हो गया। लेकिन आपने तो राष्ट्रपति पहले कह करके उसके बाद राष्ट्रपत्नी जानबूझ करके कहा है। स्त्री सम्मान के विरुद्ध, जो उस वर्ग से आती हैं जहां से बड़ी मुश्किल से इतनी दूरी तक पहुंच पाती हैं, आप इस तरह से हतोत्साह करती हैं। सोनिया गांधी करती हैं, सोनिया गांधी करवाती हैं। इतिहास माफ करेगा क्या? पुनः आपको वापस कोई लाएगा तो कैसे लाएगा? बड़ी शर्म की बात है। जो कुछ भी आज दिन भर में घटना घटी वो निहायत ही शर्म की बात है। यह तो अच्छा हुआ कि आज सदन में स्मृति ईरानी ने पूरे कस कर कांग्रेस को धोया। इसी धोने के क्रम में श्रीमती सोनिया गांधी, कोई श्रीमती रमा देवी सांसद से कुछ कही, तब श्रीमती स्मृति ईरानी ने वहाँ पूछा कि क्या हो रहा है। इस पर सोनिया गांधी पलट कर बोली, मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ। यह भाषा है, यह तरीका है बात करने का। वित्त मंत्री सीतारमन ने स्पष्ट कहा कि सोनिया गांधी का यह लैंग्वेज स्मृति ईरानी को धमकाने जैसा है। यह धमकी है कि मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ, करूँगी, मैं तुमसे बात नहीं करती। ये सांसद हैं, ये देश के विषय में विचार करने गए हैं सदन में। ये देश के विषय में सोचेंगे, क्या सोचेंगे? दिन रात घृणा, नफरत, ईर्ष्या की आग में धधक धधक कर
केवल एक ही बात निरंतर सोचते हैं ये कि कैसे मोदी का सर्वनाश हो जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी का विनाश हो जाए और फिर से वो कैसे अब आना मुश्किल है, क्योंकि अब जब भी आइएगा तो घटक दलों के साथ आइएगा, और कौन घटक दल आपको सहयोग देने वाला है देगा, यह तो देख ही लिया ना राष्ट्रपति के चुनाव में। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों तक ने क्रॉस वोटिंग की, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में किया, कोलकाता में हुआ, और वैसे शिवसेना वालों ने ही किया। लगभग देश में सभी जगहों पर कुछ न कुछ कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस के विचार के विरुद्ध, कांग्रेस के सोच के विरुद्ध, उसके द्वारा जो खड़े किए गए प्रत्याशी थे उसके विरुद्ध श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए गए, और वे आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं। प्रथम नागरिक, देश के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांड लिए हुए श्रीमती मुर्मू को एक साधारण सा संसद सदस्य कैसे कह सकता है, कैसे तंज कर सकता है, यह इस देश में ही संभव है। अब तक तो उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, न कुछ सही तो SC/ST एक्ट में उसे पकड़ा जा सकता है। ऐसा है यह वीडियो आपको कुछ सोचने पर विवश करता हो, लगता हो कि नहीं ये सही है, गलत कहा है अधीर रंजन ने, और यदि ऐसा लगता है तो इस प्रकार आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट दीजिए, ताकि मुझे भी ऐसे ऐसे चीज़ों को आपके समक्ष लाने में उत्साह मिलता रहे, आपका समर्थन प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार।